If anyone having any doubts from the previous exercise, quickly ask. After then, we will move to the next topic, which is 18.2. So I hope everyone understood 18.1. Ask question number. Last question. You have to draw the line of symmetry, that's all. How many line of symmetry you can draw? You have to check it out how much line of symmetry you can draw. The figure is like this. इस तरह से एक फिगर है, तो आपको ये देखना है कि इसमें जो है कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है. इस तरह से हम एग्जैक्टली फिगर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन लाइक दिस टाइप ऑफ फिगर इज देयर. इस तरह का फिगर है. इसमें देखना है आपको लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कितना है. तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है ये इसमें चेक करना है. इस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो एक तो आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, विच इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. एक आप वर्टिकली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. आई डोंट थिंक एनी मोर यू कैन ड्रॉ. अगर इधर से करोगे तो इट विल नॉट बी सिमिलर हाफ, तो दो ही होगा. ठीक है. सो लाइक दिस आंसर विल बी 2 एंड दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री. कोई और? एनीवन एल्स? ओके, very nice. So moving to the next topic, which is all about the rotational symmetry. Rotational symmetry मतलब हम लोग पहले समझते हैं ये होता क्या है. Actually there are some object, कुछ object होता है जिसको even after rotating also the same types of figure you will get. So जैसे कि कुछ अल्फाबेट में भी है, कुछ ऑब्जेक्ट में भी है. आप उसको रोटेट करोगे तो इट विल आफ्टर ए सम टाइम इट विल बिकम सेम. वो सेम होगा. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए ये अगर डस्टर का ही बात करें तो एक तो ये साइड अबव में है. ठीक है. ये साइड अबव में है तो आपको लग रहा है जो है ये स्ट्रेट है. आप इसको मूव करते हुए जाओगे, एक बार मूव करोगे, उसके बाद फिर से दोबारा मूव करोगे तो देखो जो अप साइड था वो डाउन हो गया और डाउन साइड अप हो गया, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है. क्यों? क्योंकि दिस इज द रोटेशनल सिमेट्री. मतलब इसको रोटेट करने के बाद भी ये सेम ऑब्जेक्ट जो है फिर से दिखाया गया है. तो ये इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है ये 2 है. क्यों 2 है? क्योंकि एक बार तो यहां पे है, इसको फिर रोटेट करने के बाद सेम फिगर आता है. ठीक है. तो दिस इज व्हाई दिस इज हैविंग 2 रोटेशनल सिमेट्री. ओके. उसी तरह से काफी सारा ऑब्जेक्ट्स हो सकता है जिसका 3 हो सकता है. जैसे फैन में जो ब्लेड्स होते हैं, 3 ब्लेड्स वाला जो फैन होता है उसका अगर एग्जांपल लें, इस तरह से मान लीजिए देयर इज ए फैन विच इज हैविंग 3 ब्लेड्स. 3 ये वाला जो है फैन है. अब इसका अगर रोटेशनल सिमेट्री का बात करो, एक तो ये हो जाएगा, अनदर दिस एंड अनदर this one also. So here you can see 3 rotational symmetry is there. 3 line of symmetry और 3 rotational symmetry you can say. तो इस तरह से अगर 4 ब्लेड्स है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा. तो इस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट को सिमिलर दिखता है आफ्टर ए व्हाइल, देन वी कैन से द रोटेशनल सिमेट्री. जैसे कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें इसका बात करें, ये मार्कर का, इसका ऊपर में कैप है और नीचे इस तरह से है, तो आप इसको कितना भी रोटेट करो ये सिमिलर नहीं दिखेगा, ये उल्टा हो जा रहा है. अगेन फिर जब आप सेम प्लेस पे लेके आओगे देन इट विल शो सेम थिंग. तो दिस इज नॉट द रोटेशनल सिमेट्री. देयर इज नो एनी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस मार्कर. उस तरह से अगर कॉपी का बात करें, ये कॉपी में इसका भी अगर शेप पे ध्यान दें, अगर हम लोग इमेज को इग्नोर करते हुए शेप पे ध्यान दें, तो इसका जो है एक रोटेशनल सिमेट्री है. इसको इधर से और इधर से जैसे ही मूव करोगे इट विल शो सेम थिंग. ठीक है. तो like this some more geometrical figures are there, as like if we are talking about n, English alphabet जो n होता है, n को आप अगर रोटेट करोगे it will not form again, तो there is no any rotational symmetry of English alphabet n. उसी तरह से अगर s का बात करो, नहीं है, हाँ, तो n
में होता है, n में 2 होता है। कैसे होता है देखिए, ये अगर n है, ठीक है, इसको एक बार रोटेट करोगे तो ये z फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार रोटेट करोगे तो इट विल बी कम लाइक दिस, ठीक है। फिर से एक बार आप रोटेट करोगे तो आप देख सकते हो कि इट विल फॉर्म लाइक अगेन n। तो इसका 2 नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। उसी तरह से अगर इंग्लिश अल्फाबेट इसका बात करो, z का बात करो, तो z को भी आप अगर रोटेट करते जाओगे, एक बार रोटेट करोगे इट विल फॉर्म लाइक n, दोबारा आप फिर से रोटेट करोगे तो इट विल फॉर्म लाइक z। तो आप इसको ना एक बार सॉरी पेपर का बना के आप देखना, पेपर का कोई एक अल्फाबेट बनाना, z बना सकते हो, n बना सकते हो, a बना सकते हो, ठीक है, और उसको रोटेट करके देखना। अगर एक बार पूरा टोटली रोटेट टोटल एंड क्लॉकवाइज कंप्लीट करने से पहले ही अगर वो सेम शेप बार बार दिखाता है, जितना बार दिखाएगा दैट मच ऑफ टाइम रोटेशनल सिमेट्री इट विल बी फॉर्म। तो यहां पे z का 2 हो गया, n का भी 2 हो गया। उसी तरह से s जो होता है उसमें रोटेशनल सिमेट्री 2 होता है, इंग्लिश अल्फाबेट h में होता है। अगर हम लोग ई का बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट ई जो होता है, ई में नहीं होता है कोई भी रोटेशनल सिमेट्री। इस तरह से काफी सारा अल्फाबेट ऐसा हो सकता है जिसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं भी हो। तो इसमें उतना डीपली जाने का आप लोग का नहीं है, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज देयर आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर। सो इफ यू try to learn something more you can confuse with that. So directly if you take some more example as like star जो होता है like this 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 this। so यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 stars are there। so इसमें कितना है, 1 this, another this, another this and 1 this। इस तरह से you will get there are 5 number of rotational symmetry in this particular star, ठीक है। तो ये स्टार जो होता है इसमें 5 रोटेशनल सिमेट्री होता है, ठीक है। स्टैंड इन वन लेग से ओनली, खड़े रहो हाथ ऊपर करके, उनको खिलाते हैं हम यहाँ पे गेम। okay so like this and after then suppose it can be wheels of a vehicles। एक vehicles हो सकता है जिसका जो चक्का होता है इस तरह से, उसमें भी as much as this partitions will be there that much of number of line of symmetry you will get, okay। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है you can see, you can check how much number of line of symmetry or rotational symmetry is there, okay। तो यहां पे अगर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं 18.2, एवरीवन कम टू 18.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक इस तरह से क्वेश्चन है एक कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, यू हैव टू टेल हाउ मच नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी इन दिस। तो इसमें कितना नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा ये आपको बताना है। तो हमने पहले भी बताया था कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कुलर ऑब्जेक्ट में होता है, इफ you see then it will be unlimited number of line of symmetry। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, या जितना बार इसको रोटेट करोगे there are several numbers of line of symmetry it can be formed। तो यहाँ से हो सकता है it can be from this side or this side or anyhow you can draw the infinite number of line of symmetry in a shape of circle। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट शेप का that become infinity। So infinite number of line of symmetry you can draw, okay। This understood everyone? ये सभी को समझ में आ गया? Okay।
So this is how very easily you can count down the total number of rotational symmetry in a particular geometrical shape. Okay. इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जियोमेट्रिकल शेप विच इज जेड में अभी हम लोग ने देखा कि 2 नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर, सो इसका 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग 3 में मूव करें, क्विकली टेल मी एवरीवन इन क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मच टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इट विल बी, कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है थर्ड क्वेश्चन में। तीसरा जो क्वेश्चन है इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 साइड है, मतलब पेंटागन है। तो सॉरी हेक्सागन हो जाएगा, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, पेंटा में 5 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना जो है नंबर ऑफ rotational symmetry can be formed, that you have to tell. So one is like this, so यहां पे कितने जो है नंबर ऑफ rotational symmetry होगा, that you have to tell. So if you rotate this in this, what it will happen is, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्शन हो गया, एक्चुअली दिस विल बी लेस, तो ये सारा साइड्स विल बी, ऑल द साइड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। तो इस समय क्या होगा कि कोई भी साइड्स को आप किसी भी साइड्स में रखो, दैट विल बी फॉर्म लाइक सेम कंस्ट्रक्शन। सो वन इज दिस, अनदर इट विल बी लाइक दिस साइड आल्सो, अनदर इट विल बी लाइक फ्रॉम दिस साइड आल्सो। सो हाउ मच नंबर you will say is 6, because 1 2 3 4 5 6 total 6 sides are there, so 6 rotational symmetry it can be formed in this particular figure. Okay, तो ये फिगर में हमारा 6 हो जाएगा। so as much as side it will be, that much of number of rotational symmetry it can be formed, तो उतना ही rotational symmetry जो है इसका बन सकता है। तो this answer will be 6, इसका आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर फिफ्थ में मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो, तो 4 में भी जितने साइड्स है उतना हो जाएगा। सो जस्ट काउंट डाउन द साइड, दैट मच ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैन बी फॉर्म। ओके, सो 4 का कितना होगा जल्दी से बताइए आप लोग। इन क्वेश्चन नंबर 4 it is like 8 side it have, so definitely इसमें 8 जो है नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, one more. So here 8. तो इस तरह से सेफ है। तो आप एक देख सकते हो, दिस अनदर दिस अनदर दिस अनदर दिस, तो दिस मच ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल सिमेट्री, देन दिस इज ऑलरेडी one. When you rotate this, here it will be second one. When you will rotate this, third, fourth, fifth, sixth, seven, 8, like this 8 rotational symmetry it can be formed in question number 4. 4 में 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग का 5 में जो है दैट इज ऑफ स्क्वायर शेप, तो इस तरह से स्क्वायर शेप का जो है तो इसमें आप देखोगे इट कैन बी फॉर्म लाइक 1 2 line of symmetry we can draw 2, but if we are talking about the rotational symmetry, from this side one of the rotational symmetry, इसको इधर rotate करोगे तो this side also it will be another same, and this side if you rotate here it will be same, and again इसको अगर फिर से यहाँ पे लेके आओगे तो it will be same। तो इसको समझने का एक और इजी तरीका है, अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर मूव करते जाओगे, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है एक, तो ये साइड जब यहां पे है, दिस इज वन ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। अब ये जब इधर आएगा,
दैट विल बी अनदर वन, ये जब नीचे जाएगा इट विल बी वन अनदर वन, और ये फिर यहाँ पे आएगा इट विल बी वन अनदर वन। तो ये चारों तरफ का जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज, तो इसको चारों तरफ से आप देखोगे तो ये आपका सेम दिखेगा, दिस विल बी लुक लाइक आइडेंटिकल बट एक्चुअली द फेस इज चेंजिंग, राइट। तो इस तरह का चीजों को जो बोला जाता है दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल सिमेट्री। रोटेट करने के बाद भी इवन इट इज लुकिंग सेम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर। देन अगर ट्राइंगल का बात करें देन इट विल बी 3, बिकॉज ट्राइंगल इस तरह से शेप का होता है। तो यहाँ पे अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल का बात करें, अगर यहाँ पे ट्राइंगल भी बहुत तरह का होता है दैट वी विल लर्न इन फर्दर क्लासेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसको बोला जाता है हुज ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो जिसका सारा साइड्स इक्वल होता है वो ट्राइंगल जो होता है दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो उस तरह का ट्राइंगल जो होता है उसमें कितना फॉर्म होता है दैट इट इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। तो उसमें सारा साइड इक्वल अगर होगा तो इस तरह से ट्राइंगल बनेगा, और इस तरह से ट्राइंगल बनने के कारण से जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में इस तरह से। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री होगा दैट विल बी दिस वन दिस वन। आइदर अगर इसको कंसीडर करके करते हो तो इसको साइड को कंसीडर करके भी कर सकते हो, या तो कॉर्नर को कंसीडर करके भी कर सकते हो। तो 3 नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैन बी फॉर्म इन दिस विच इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। समझ में आ गया ये सभी को। इसी तरह से 7 में जो भी पिक्चर दिया हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो सेम 4 लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री यू कैन ड्रॉ। एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो द नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विच यू कैन फॉर्म एज द मैक्सिमम 3। सो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं कि 18.2 एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन था दैट वी हैव डिस्कस्ड। स्टिल इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम 18.2 यू कैन क्विकली आस्क, जल्दी से पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो आप बोल सकते हो डोंट हैव। 2 का डाउट है तुमको? जेड मानन, इन क्वेश्चन नंबर 2 डू यू हैव डाउट्स? ओके, तो 2 में जो है जेड है, तो जेड जो है उसमें कैसे 2 नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होता है दैट आई एम शोइंग। सो अगर जेड का बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट जेड इस तरह से है, तो आप देखिए इस तरह से इसका अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री का बात करो तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकता है, ठीक है। You cannot separate it out, or there is no any line of symmetry in this, but rotational symmetry इसमें है which is 2। rotational symmetry कैसे है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये एक तो है Z है, अब इसको आप नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो तो भी ये Z ही दिखेगा, ठीक है। इसको जब रोटेट करोगे then it will come down and it will come up, then also it will same Z only। So this is all about the rotational symmetry, इसी के लिए इसको rotational symmetry बोला जाता है। इसमें आप एक काम करना है, एक पेज लेना और उसमें एक Z बनाना, ठीक है। Z बना के पेज को कट आउट करना Z का शेप में और उसको रोटेट करके देखना, it will same show the Z only। So this is why it has 2 number of line of symmetry, but line of rotational symmetry don't have any line of symmetry। इसका line of symmetry कोई नहीं होता, but rotational symmetry इसमें 2 होता है, ठीक है। अंडरस्टूड मनन? नहीं, 4 कैसे हो जाएगा? 2 ही होगा Z में, 4 नहीं होगा, 2 ही होगा, क्योंकि Z जो होता है उसको आप 2 ही बार जो है सेम शेप में आ सकता है, ठीक है। 4 नहीं होगा, ठीक है। इट विल हैव 2 ओनली। अच्छा, 4 दिया हुआ है आंसर में, लेट अस सी 18.2। नहीं, 2 दिया हुआ है, 4 कहां से दिया हुआ रहेगा? 5 का 4 दिया हुआ है, 2 तो नहीं, 4 नहीं है, सही से चेक करो। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ ऑल? इज इट गिवन 4 और 2 ओनली? टेल मी द रेस्ट ऑफ ऑल क्विकली, चेक वंस। हाँ, 2 ही होगा, ठीक है।
अगर 4 दिया हुआ है तो हो सकता है गलत हो, आप उसको करेक्शन कर लेना, बट इट विल बी 2 ओनली। ओके, सो इसीलिए आपको डाउट हो रहा था होगा। तो ये डिफरेंस है रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री में। इसके अलावा अगर किसी को कुछ और डाउट हो तो पूछें, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास एंड डिस्कस फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्लास। Okay then, quickly we'll join for the EVS class. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.